Hello dear students. Today's theorem is depends on section formula. सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर हमें आज दो थ्योरम्स लेना है. जैसे थ्योरम नंबर 5, इसके पहले हमने 4 थ्योरम्स कंप्लीट किए थे, बराबर है. और अभी 5th नंबर का थ्योरम हमें कंप्लीट करना है और उसी के साथ में थ्योरम नंबर 6 भी कंप्लीट करना है आज. तो देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एक्चुअली आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. लेट कैपिटल ए बार एंड कैपिटल बी बार बी एनी 2 पॉइंट इन द स्पेस. समझ लो यहां पे कोई तो भी 2 पॉइंट स्पेस में है. कैपिटल ए और कैपिटल बी इस तरीके के 2 पॉइंट स्पेस में है. एंड कैपिटल आर बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग इंटरनली. यानी ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई है इसके ऊपर कोई तो भी एक पॉइंट आर है जो उसे इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n. यानी रेशियो है m/n. देखो यहां पे a बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a. सो ओरिजिन हम कंसीडर करते हैं o, तो ये बन जाएगा OA बार और OA बार यानी बन गया है A बार. OR बार तो ये होगा R बार और ये OB बार यानी ये बन जाएगा हमारा B बार. तो इस तरीके की ये जो डायग्राम है इस पर से हम ड्रॉन कर सकते हैं. कर सकते नहीं, करना ही है. ओके, तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली प्रूफ पे क्यों आते हैं? ओनली इफ पार्ट वगैरह इस तरीके का क्यों नहीं लिखते? क्योंकि यहां पे ओनली इफ एंड ओनली इफ ऐसा वगैरह वर्ड कहीं पे भी नहीं आया हुआ है और यूनिकनेस ऐसा भी वर्ड नहीं. केवल आपको ये थ्योरम प्रूव करना है और दैट इज वेरी सिंपल. बहुत ही सिंपल है. देखो यहां पे इस तरीके से हम लोगों ने इसे कंसीडर किया है. मुझे बताओ यहां पे क्या होता है. ये जो पॉइंट आर है ए बी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. इन विच रेशियो? m/n. यानी AR अपॉन RB. कौन सा? AR अपॉन RB इज इक्वल्स टू व्हाट? m अपॉन n होगा, बराबर है ना. तो यहां पे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? एज R. कुछ वर्ड में फर्क हो सकता है जो टेक्स्ट बुक में है और अभी यहां पे जो थ्योरम पढ़ाए जाएंगे उसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में से ही थ्योरम याद करना है. लेट R is a point on the line segment AB, on the line segment AB. देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है? R is a point on the line segment AB. और किस तरीके से है? तो ARB ये बिटवीननेस आपको दिखाई दे रहा है. ARB ये बन गया हमारा बिटवीननेस. एंड और यहां पे AR बार एंड कौन सा है? RB बार आर इन द सेम डायरेक्शन. ओके, तो फिर से रिपीट करता हूं. जैसे R पॉइंट कहां पे है? लाइन सेगमेंट AB पे है, बराबर है. किस तरीके से है? तो R इज इन बिटवीन A एंड B. और यहां पे AR बार और RB बार कैसे है? तो एक ही डायरेक्शन में है, बराबर है. और फ्रॉम दिस डायग्राम, इस डायग्राम पर से हम क्या बोल सकते हो? तो AR अपॉन RB इज इक्वल्स टू m अपॉन n, बराबर है. ऐसा यदि है तो सो टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n इंटू AR इज इक्वल्स टू m इंटू RB. देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है? n टाइम्स AR और m टाइम्स RB ये दोनों सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो गया. उसी के साथ डायरेक्शन भी सेम है. तो एज n इंटू AR बार एंड m इंटू RB बार हैविंग द सेम डायरेक्शन. यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? हैव द सेम डायरेक्शन. हैव
सेम डायरेक्शन, have same direction, बराबर है, have same direction and magnitude, देखो यहां पे मैग्नीट्यूड का फॉर्म लिया है, यहां पे बार वगैरह ऐसा कुछ भी ड्रॉ नहीं किया आपने, लेकिन यहां पे क्या लिखते हैं हम, जैसे n of AR bar and m of RB bar have the same direction and magnitude, and so n into AR bar is equals to m into RB bar हो जाएगा ऐसे। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्वल वेक्टर बन गए। सो n इंटू, आपको पता है इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, r बार माइनस a बार इज इक्वल्स टू m इंटू b बार माइनस r बार होता है ऐसे। ये आर बार को आप किस तरीके से लिखते हो, आर बार माइनस ए बार, आर बी बार को किस तरीके से, बी बार माइनस आर बार। सो एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एम आर बार बन जाएगा। हमें आर बार इज इक्वल टू चाहिए, यानी आर बार एक तरफ लेके जाओ, यानी यहां पे माइनस का यदि इधर ट्रांसफर कर दिए तो प्लस बन जाएगा, बराबर है ना। तो प्लस बनने के बाद क्या होगा यहाँ पे, सो एम आर बार प्लस एन आर बार बराबर है, इसे ट्रांसफर कर दिए और इधर इसे ट्रांसफर कर दिए, तो एन ए बार प्लस एम बी बार होता है ऐसे। तो अभी क्या होगा, दोनों में से आर बार कॉमन निकलता है, तो एम प्लस एन इज इक्वल टू एन ए बार। अभी यहां पे लिखते हैं हम लोग एम बी बार प्लस एन ए बार, ये अच्छा लगेगा। तो आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, इतना सिंपल थ्योरम ये है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। किस तरीके से किया ध्यान में आ रहा है आपके, जैसे देखो पॉइंट आर लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई हुआ है, किस तरीके से, तो आर इज इन बिटवीन ए एंड बी। आर कहां पे है, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, और आर क्या करता है, ए बी को एम इस टू एन ए रेशो में डिवाइड करता है। तो ए आर अपॉन आर बी क्या होगा, एम अपॉन एन। सो एन टाइम्स ए आर इज इक्वल टू एम टाइम्स आर बी। एज एन ऑफ ए आर बार, अभी वेक्टर के फॉर्म में ले रहा हूं, तो एन ए आर बार, एन ए आर बार एंड एम इंटू आर बी बार हैव द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पे क्या किया आपने, एन इंटू ए टाइम्स ए आर बार इज इक्वल टू एम इंटू आर बी बार। ए आर बार को आप किस तरीके से लिखोगे, आर बार माइनस ए बार, और आर बी बार को बी बार माइनस आर बार के फॉर्म में। एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एम आर बार हो गए। देखो यहां पे आर बार की जो टर्म्स है वो कलेक्ट कर ली है, और ए बार और बी बार के टर्म एक जगह लेके गए। तो यहां पे क्या कॉमन निकलता है, आर बार, तो यहां पे बचेगा क्या, एम प्लस एन, और यहां पे एम बी बार प्लस एन ए बार। अभी एम प्लस एन को ट्रांसफर कर दो तो क्या होगा, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, एंड दिस इज आवर प्रूफ। ये हमारा प्रूफ बन गया है। ओके, इसे कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये हम लोग देखते हैं आगे। अभी हमें थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 6 हमें देखना है। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। देखो बच्चों, अभी सेकेंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 6, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस। देखो यहां पे हम दो पॉइंट्स ऐसे स्पेस में लेते हैं, समझ लो कैपिटल ए है और कैपिटल बी, ऐसे दो पॉइंट्स है, एंड आर बी द थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। लाइन ए बी पे थर्ड पॉइंट आर है जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, समझ लो आर पॉइंट ए साइड में होगा, तो ये जो आर पॉइंट है ये क्या करेगा, ए बी को और ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द रेशो m is to n, in the ratio m is to n। r divide ab
एक्सटर्नली इन द रेशियो। या तो ये डायग्राम इस तरीके से रहेगी या तो इस तरीके की हो सकती है। ए बी पॉइंट ले लिए हैं, बराबर है। एक्सटर्नली बोले तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा या तो राइट हैंड साइड पे रहेगा, दोनों भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो ये आर पॉइंट हम यहां पे कंसीडर करते हैं। तो ये बन जाएगा यम पॉइंट, यम होगा, ये यम सेक्शन होगा, और ये जो है तो ये होगा आपका एन सेक्शन। तो अभी पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ओरिजिन ओ कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से बी बार बन गया, ये बन गया हमारा ए बार, और ये होगा हमारा आर बार, होगा ऐसे। ओके, तो उसी तरीके से यहां पे भी हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है, ठीक है। ये बन गया बी बार, ए बार और ये आर बार, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने डायग्राम निकाली है। तो अभी क्या होता है यहां पे, जैसे आर पॉइंट क्या करता है, एज द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, एज द पॉइंट आर divide the line segment AB, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है एक्सटर्नली। ओके, किस तरीके से, एक्सटर्नली। मुझे बताइए, यदि एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो आइदर उधर साइड से होगा या तो इधर साइड से होगा, यानी यहां पे दो बिटवीननेस आ रही है। सो वी हैव आइदर कैसे रहेगा, ए बी आर ए बिटवीननेस रहेगा, या तो सेकेंड क्या रहेगा, बी ए आर ए बिटवीननेस रहेगा। ए तो ए बी आर रहेगा या तो बी ए आर रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमें यहां पे देखना है। तो एज्यूम करते हैं, दोनों में से कोई तो भी एक कंडीशन यहां पे एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम दैट कौन सी कंडीशन हम एज्यूम करेंगे, तो ए बी आर ये कंडीशन हम यहां पे कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो अभी क्या होगा, ऐसा यदि है तो एंड क्या होगा, देखो अभी ए बी आर इस तरीके से लिया हुआ है। तो ए आर यानी कितना है, तो ए आर है यम, ए आर कितना है, यम है, बराबर है ना। तो ए आर इज टू बी आर, डायरेक्शन सेम ले रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन सेम है। तो ए आर इज टू बी आर इज इक्वल टू यम इज टू एन बन गया, यम इज टू एन। तो इस पर से हम क्या बोलेंगे, ए आर अपॉन बी आर इज इक्वल टू यम अपॉन एन। सो एन टाइम्स ए आर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी आर, हो गया ऐसे। तो यहां पे जो n टाइम्स ए आर है और m टाइम्स बी आर है, तो इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। एज n टाइम्स ए आर बार एंड m टाइम्स बी आर बार हैव द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, देखो सेम वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। n of AR bar and m of BR bar have the same direction and magnitude, ऐसा यदि है तो क्या होगा, n टाइम्स AR bar is equal to m टाइम्स BR bar होगा ऐसे। सो n टाइम्स AR bar का मतलब होता है R bar माइनस A bar, और यहां पे होगा R bar माइनस B bar। सिंप्लीफाई इट, n टाइम्स R bar माइनस n टाइम्स A bar इज इक्वल टू m टाइम्स R bar माइनस m टाइम्स B bar, होगा ऐसे। तो यहां पे क्या होगा, n R bar को R bar की तरफ ट्रांसफर करता हूं तो m R bar माइनस n R bar बन जाएगा ऐसे, और m B bar को इधर ट्रांसफर कर दिए तो m B bar माइनस n A bar बन जाएगा। तो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, तो R bar इंटू क्या रहेगा, m माइनस n, और इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो m B bar माइनस n A bar, बराबर है ना बच्चों। तो R bar इज इक्वल टू m B bar माइनस n A bar डिवाइडेड बाय m माइनस n, और यही टर्म हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, थ्योरम भी बहुत इजी है।
क्या किया है, एज द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n, और यहां पे बिटवीननेस फॉर्म होता है ए बी आर, या तो आर ए बी बी ए आर ऐसे भी बोल सकते हो। तो एक कंडीशन हम कंसिडर करते हैं ये, तो यहां पे क्या हो गया, ए आर बार और बी आर बार को किस तरीके से डिवाइड होता है, m:n ये रेशियो में, हमने m:n ये रेशियो लिया है। अभी देखो इसे यदि इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, n टाइम्स ए आर इज इक्वल टू m टाइम्स बी आर। ये तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, डायरेक्शन सेम ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मतलब क्या हो गया, दोनों भी वेक्टर सेम बन गए, दोनों भी वेक्टर यहाँ पे सेम बताए, और उसके बाद हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। बस इतना इजी यहाँ पे कंसेप्ट है। देखो बच्चों, अभी जो सेक्शन फॉर्मूला लिया है हमने, उसके ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला देखना है। जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्या होता है, ए बी है और यहाँ पे समझ लो आर इज द मिड पॉइंट, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से डायग्राम फॉर्म होगी, ओ ए बार बन गया ये आर बार, और ये बन गया बी बार। देखो ये दोनों पार्ट यदि सेम है तो इसका मतलब रेशो क्या बन गया, 1:1। और आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, क्योंकि यहां पे जो बिटवीननेस आपको दिखाई दे रहा है वो है ए आर बी, ये बिटवीननेस है। तो यहां पे क्या होगा, ए आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:1, सो यूज द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है, देखो बच्चों, 1 इंटू बी बार, ये जो पोर्शन है ये 1 इंटू बी बार, 1 इंटू बी बार प्लस 1 इंटू ए बार, 1 इंटू ए बार डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी दोनों की एडिशन। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, b बार प्लस a बार डिवाइडेड बाय 2, यानी a बार प्लस b बार अपॉन 2, दिस इज r बार। तो ये बन गया हमारा मिड पॉइंट, ये क्या बन गया, मिड पॉइंट। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सेंट्रॉइड, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मेडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो मेडियन होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसे आप सेंट्रॉइड बोलते हो। और सेंट्रॉइड क्या करता है, डिवाइड्स करता है द मेडियन इन द रेशियो। समझ लो यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल है और जी यदि सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 इस रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, तो एडी क्या करता है, मेडियन है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, जी बार कैसे रहेगा, तो आपको पता है पॉइंट जी डिवाइड्स दिस मेडियन एडी internally in the ratio 2:1. So by using the section formula for internal division, क्या होगा यहाँ पे, g bar is equals to 2 times d bar plus 1 times a bar divided by 2 plus 1, 2 plus 1। अभी जो थ्योरम हमने देखे थे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, वो हिसाब से यदि आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 times d bar plus 1 times a bar upon 2 plus 1, and so g bar is equals to 2 times d bar plus a bar divided by 3। ये तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया हमारा। अभी देखो यहां पे क्या होता है, ये जो D पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो अकॉर्डिंग दिस मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, D बार इज इक्वल्स टू B बार प्लस C बार अपॉन 2 होगा। और ये जो वैल्यू है डी बार की यहां पे यदि पुटअप करते हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बनेगा, यहां पे जी बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए बार डिवाइडेड बाय 3 बराबर है बच्चों। तो 2 to get कैंसल, तो यहां पे क्या रहेगा, बी बार प्लस ए बार अपॉन 3। इसे रीअरेंज कीजिए, यानी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, दिस इज जी बार। यानी आपको यदि ट्रायंगल में सेंट्रॉइड दिया जाता है तो सेंट्रॉइड किस तरीके से यूज करोगे, सेंट्रॉइड फॉर्मूला कैसा रहेगा, तो जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन कितना होगा, दैट इज अपॉन 3 होगा। देखो बच्चों, अभी सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का मीनिंग क्या होता है, जैसे वहां पे 4 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे और उसे ज्वाइंट करके एक सॉलिड फिगर फॉर्म होगी, तो वो होगा हमारा टेट्राहेड्रॉन। जैसे यहां पे देखो किस तरीके से टेट्राहेड्रॉन होता है, ये देखो इस तरीके से,
ये बन गया ओरिजिनल हमारा एक ट्रायंगल, हो गया ऐसे। ये फर्स्ट ए बी सी, बाद में यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, समझ लो ये डी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, डी पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे सेकेंड ट्रायंगल फॉर्म होगा ए, तो ए डी सी, बाद में थर्ड ट्रायंगल होगा इस तरीके से ए डी बी, और फोर्थ ट्रायंगल होगा बी सी डी। तो इस तरीके से यहां पे 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं। तो इसे किस तरीके से हम नोट डाउन करेंगे, समझ लो ए पॉइंट लिया है तो यहां पे बी सी डी ट्रायंगल उसे अटैच किया हुआ है, तो ए डैश बी सी डी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखो अभी सेंट्रोइड चाहिए हमें टेट्राहेड्रॉन का। तो सेंट्रोइड एक्चुअली निकालते समय कैसे निकालोगे, देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एडीसी ट्रायंगल में सेंट्रोइड निकालते पहले। कौन से, एडीसी ट्रायंगल में। तो एडीसी ट्रायंगल में ये सेंट्रोइड बन जाएगा हमारा, ये मिड पॉइंट है, और यहां पे फिर से एक मिड पॉइंट निकालेंगे, सेकेंड मिड पॉइंट, हो गया ऐसे। तो ये कौन से ट्रायंगल में निकाला है आपने, सेंट्रोइड। ये पॉइंट जी जो है ये सेंट्रोइड हो गया, ठीक। और यहां से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसा ही, ठीक है। और दूसरा कैसा है, समझ लो ये ट्रायंगल का हमें निकालना है। ये ट्रायंगल का निकाला है। अभी देखो बच्चों यहां पे इसे हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, ये मिड पॉइंट हो गया। इसे इस तरीके से। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ग्रीन और ब्लू का, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये यहां पे किस तरीके से डिवाइड करता है, 3:1 इस रेशो में डिवाइड करता है। 3:1 इस रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डायग्राम इस तरीके से हम लोगों ने निकाली है। अभी क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसका हमें पोजीशन वेक्टर्स निकालना है। ये पॉइंट जो है इसका हमें पोजीशन वेक्टर्स निकालना है। कैसे निकालोगे हम, देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डी सी जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड बन गया है जी डैश, और टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड हम कंसीडर करते हैं कैपिटल जी। तो ये कैपिटल जी क्या करता है, जी बार इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स जी क्वाट बार प्लस 1 इंटू बी बार। 1 इंटू कितना होगा, बी बार, डिवाइडेड बाय 3 + 1। अभी देखो जी डैश क्या है, तो एक्चुअली यहां पे जो ट्रायंगल एडीसी है इसका ये बन गया है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड बनने के बाद क्या होगा, 3 टाइम्स जी डैश बार क्या होगा, तो ए बार प्लस डी बार प्लस सी बार अपॉन 3, प्लस क्या होगा बी बार अपॉन 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 होगा ऐसे। तो 3 गेट कैंसल्ड, ए बार प्लस डी बार प्लस सी बार प्लस बी बार अपॉन 4। तो रीअरेंज करने के बाद ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन 4, और ये बन गया हमारा आंसर। फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां पे, ए बी डी सी इज अ टेट्राहेड्रॉन। यहां पे ए जो है ए डी सी इस ट्रायंगल में समझ लो यहां पे लिया है आपने मिड पॉइंट दैट इज पी, और मेडियंस निकालना है। ये हमने निकाली है मेडियन, और इस तरीके से मेडियंस निकाली है। तो ये बन गया है जी डैश, क्या बन गया है, जी डैश। अभी देखो यहां पे सेकेंड नंबर का ट्रायंगल लेते हैं बी डी सी। कौन सा ट्रायंगल लिया है, बी डी सी। यहां पे भी हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं, जैसे इसे ज्वाइन कर दिए, तो ये बन गया इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड, हो गया ऐसे। अभी इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड किस तरीके से होगा वो हमें देखना है। जैसे इसे ज्वाइन कर दिया मैंने,
ये G डैश क्वेट बोलते हैं हम लोग, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और इस सेकेंड नंबर अभी इसे क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन करते हैं, जैसे इस तरीके से। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है इसे हम बोलेंगे G, दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। और सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन क्या करता है, तो 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी इतना पोर्शन रहेगा 3 और ये पोर्शन रहेगा 1। तो यहां पे वही हमने किया है। जैसे G यानी G बार, तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन यदि यूज करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स G1 क्वैट बार प्लस 1 टाइम्स B बार अपॉन 3+1। बाद में ये जो G1 क्वैट बार होगा तो ये क्या रहेगा, इस ट्रायंगल एडीसी का सेंट्रॉइड, यानी G1 क्वैट बार बन गया हमारा A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3। तो यहां पे हमने उसे पुटअप किया है, बाद में 3 कैंसल और आखिरी में हमें आंसर मिला है G bar is equals to A bar plus B bar plus C bar plus D bar upon 4, where A, B, C and D are the vertices of that tetrahedron। और किस तरीके से सेंट्रॉइड लिया है ये इस डायग्राम पर से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो चलो ये आपको अच्छी तरह से याद करना है, कल इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स लेंगे।